क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि एक श्रमिक किसी मकान को 10 दिन में तैयार करता है और दूसरा जो श्रमिक होता है वो उसी मकान को 20 दिन में तैयार कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस मकान को कितने दिनों में तैयार करेंगे। साथियों, अगर एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस प्रश्न का लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। यहां पर आपके पास में दो प्रकार के मजदूर हैं। एक मजदूर को मैं ए कंसिडर कर लेता हूं और ए मजदूर होता है वो किसी भी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो यहां लिखा मैंने आपके सामने 10 दिन, यानी एक श्रमिक किसी काम के लिए जाता है और उस काम को वो 10 दिन में पूरा कर देता है। आगे लिखा जा रहा है कि दूसरा श्रमिक उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। दूसरा श्रमिक उसी काम को कितने दिनों में पूरा करता है, दूसरा श्रमिक उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। बात क्लियर हो गई। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर वे दोनों एक साथ मिल जाए तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनकर आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहां समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों की कार्य क्षमताओं का हम गुणा करेंगे और उसके बाद दोनों की कार्य क्षमताओं के हम योग का डिवाइड कर देंगे। अगर आप इस पैटर्न से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो समय आपको कम लगेगा और बहुत अच्छी तरह से आप आंसर अच्छा निकाल पाओगे। तो यहां हम क्या करेंगे, दोनों की कार्य क्षमताओं को मैं गुणा कर रहा हूं और दोनों की कार्य क्षमताओं का मैं योग कर रहा हूं। तो यहां हो जाएगा हमारे पास में 10 गुणा 20 और योग करने पर मेरे पास में आ जाएगा दोस्तों 30। हम एक जीरो से एक जीरो को कट कर देंगे। 20 में अगर 3 का भाग करूंगा तो हमारे पास हो जाएगा 6 से 2/3। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि अगर दोनों श्रमिक एक साथ मिल जाते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। जब दोनों श्रमिक एक साथ मिल जाते हैं तो काम 6 से 2/3 दिन में समाप्त हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आज की सीरीज का मैं उम्मीद तो करता हूं मेरे सभी साथियों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जिन भी साथियों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में यस लिखकर छाप दीजिएगा। हाँ भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? सभी साथियों क्लियर हो चुका है? जल्दी से बताओ भाई फटाफट से। सभी साथियों के यहां तक क्लियर हो चुका है क्वेश्चन? यहां तक सभी साथियों के क्लियर हो चुका है कि क्वेश्चन? जल्दी से रिप्लाई करें भैया। बिल्कुल, चलिए साथियों, यहां तक सभी साथियों की क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। आगे चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है, अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 श्रमिक अलग अलग किसी मकान का रंग करते हैं। यानी 3 श्रमिक है या 3 मजदूर आते हैं और मैंने कहा कि यार एक मकान को आपको कलर करना है, तो 3 श्रमिक अलग अलग एक मकान को रंग करते हैं और यहां बोल रहे हैं कि एक श्रमिक उस मकान को कलर करने में 3 घंटे का समय लेता है, दूसरा श्रमिक उस मकान को कलर करने में 4 घंटे का समय लेता है और इसी प्रकार तीसरा जो श्रमिक है उसी मकान को कलर करने में 6 घंटे का समय लेता है। अब मेरे पास सवाल यह है कि अगर तीनों एक साथ मिल जाए तो उस मकान को कलर करने में कुल कितना समय लगेगा। साथियों, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनकर आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में 3 मजदूर है, तो पहला मजदूर यहां लिखा मैंने आपके सामने, दूसरा मजदूर और यहां लिखा मैंने आपके सामने तीसरा मजदूर। अब हमें देखना होगा कि तीनों मजदूर की कार्य क्षमता यहां लिखनी पड़ेगी। तो पहला मजदूर आता है और उस मकान को कलर 3 घंटे में कर देता है, दूसरा मजदूर आता है और उस मकान के कलर 4 घंटे में कर देता है और इसी प्रकार तीसरा मजदूर आता है और उस मकान के जो कलर है, रंग है, वो 6 घंटे में कंप्लीट करता है। अब हमें तीनों का एक साथ कार्य क्षमता निकालनी होगी, तो हमें जब तीनों की एक साथ कार्य क्षमता निकालनी होगी तो मैं यहां लिखूंगा a + b + c। क्या लिखूंगा साथियों? a + b + c। और देखिए दोस्तों, जब तीनों एक साथ आ जाते हैं तो हमें LCF पैटर्न का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन से पैटर्न का इस्तेमाल करेगा? हमें यहां पर LCF पैटर्न का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए साथियों, LCF पैटर्न कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा पहले मजदूर कार्य क्षमता, फिर लिखूंगा दोस्तों दूसरे मजदूर कार्य क्षमता और फिर लिखूंगा दोस्तों तीसरे मजदूर की कार्य क्षमता। यानी पहले मजदूर कार्य क्षमता, उसके बाद दूसरे मजदूर कार्य क्षमता और उसके बाद तीसरे मजदूर कार्य क्षमता, और तीनों को 1/2 में लिखा जाएगा क्योंकि 1 घंटे के सापेक्ष हमें कार्य क्षमता ज्ञात करनी होगी।
दोस्तों यहाँ 3 और 4 और 6 इन सबका अगर मैं लघुत्तम लेता हूं तो यहां मेरे पास में एलसीएफ आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा? 12। आप में से सभी साथियों को मैं उम्मीद तो करता हूं कि एलसीएफ निकालना आता होगा। अगर दोस्तों आपको एलसीएफ निकालना नहीं आता है तो हमारे पिछले सेशन के वीडियो में जाइएगा और वहां अच्छी तरह से आप एलसीएफ सीख सकते हैं। और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल आरुष क्लासेस अजमेर को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहां देखिएगा 3, 4 और 6 हैं, इनका एलसीएफ आ जाएगा हमारे पास 12। 3 का डिवाइड करेंगे 3 चौके 12, 4 का डिवाइड करेंगे 4 तिया 12 और 6 का डिवाइड करेंगे 6 दूनी 12। अभी क्या करना होगा? अब इन सबको जोड़ने होगा। 4 में 3 जोड़ा 7 और 7 में 2 जोड़ा हमारे पास में हो गया दोस्तों 9/12। अब दोस्तों अगर कट रहा है तो इसको काट देंगे। दोस्तों देखिए 3 से काटूंगा मैं, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। अब क्या करना होगा? इसको जस्ट इनवर्स करना होगा, यानी हमें 4 में 3 का डिवाइड करना होगा तो हमारे पास आ जाएगा 1 से 1/3 घंटे। इसका मतलब यहां क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए व्यक्ति, अगर बी व्यक्ति और अगर सी व्यक्ति तीनों एक साथ अगर काम करने आ जाते हैं तो काम कितने घंटे में समाप्त हो जाएगा? काम 1 से 1/3 घंटे में समाप्त हो जाएगा। यानी मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं दोस्तों कि 1 घंटा और अगर मान लीजिए यहां पर 20 मिनट, 1 घंटा और 20 मिनट में काम कन्वर्ट हो जाएगा। 1 घंटा और 20 मिनट में काम पूरा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। भाई सभी की क्लियर हो चुका है क्या? हाँ भाई जल्दी से चेक करो, आप सभी साथियों के आंसर क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से चेक कीजिएगा कि आप सभी साथियों के आंसर क्लियर हो चुका है क्या। पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल। और आपको कमेंट करना होगा अगर आप सभी साथियों के आंसर क्लियर हो चुका है तो। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 3 श्रमिक अलग अलग किसी मकान को रंग करते हैं। एक श्रमिक आता है और 3 घंटे में कलर करके चला जाता है। इसी प्रकार दूसरा श्रमिक आता है और 4 घंटे में कलर करके चला जाता है। और इसी प्रकार तीसरा श्रमिक आता है और 6 घंटे में कलर करके चला जाता है। अब मेरा सवाल यहां पर यह है कि अगर तीनों को एक साथ लगा दिया जाए तो मकान पर कलर करने में उनको कितना समय लगेगा? तो साथियों जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनकर आ जाए तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले व्यक्ति कार्य क्षमता, फिर दूसरे व्यक्ति कार्य क्षमता और फिर हम निकालेंगे तीसरे व्यक्ति कार्य क्षमता। फिर हमें क्या करना होगा? तीनों की एक साथ कार्य क्षमता निकालनी है, इसलिए हम यहां लिखेंगे a + b + c। क्या लिखेंगे साथियों? a + b + c। और अब देखिएगा दोस्तों 1/3, 1/4 और 1/6। अब दोस्तों देखिएगा यहां पर अगर मैं इसका सबका एलसीएफ लूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 12। 3 का भाग दिया मैंने यहाँ 4 बार, इसी प्रकार 4 का भाग दिया यहाँ पर 3 बार और इसी प्रकार 6 का भाग दिया 12 में यहाँ पर 2 बार। सबको जोड़ा हमारे पास आ गया है 9/12। 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 चौके 12 और यहां से इसको इनवर्स करेंगे। 4 में हम 3 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास में आंसर आ जाएगा 1 से 1/3 घंटे। यानी 1 घंटा और 20 मिनट में अगर तीनों एक साथ आ जाते हैं तो उस मकान के कलर हो जाएगा। हाँ भाई क्लियर हो चुका है यहां तक? सभी साथियों के यहां तक क्लियर हो चुका है भैया? चलते आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का प्रयास कीजिएगा। हाँ भाई अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 3। बिल्कुल प्रश्न संख्या 3 की मैं बात करता हूं तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश किसी तालाब की खुदाई 1290 दिनों में करता है और उसी तालाब की खुदाई उमेश करता है 2580 दिनों में। तो यहां क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो तालाब की खुदाई कितने दिनों में कर देंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आप जल्दी से रिप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो साथियों मैं निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से रिप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा। हाँ भाई पूरे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा, पूरे प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिएगा साथियों। और अगर आपको आंसर आ रहा है तो रिप्लाई करने का जरूर प्रयास करें। बिल्कुल आंसर आ रहा है तो रिप्लाई करने का जरूर प्रयास करें साथियों। बिल्कुल चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा यहां देखिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? यहां पर 2 व्यक्ति हैं तो मैं यहां लिखूंगा दोस्तों रमेश। और रमेश उस काम को कितने दिन में करता है? रमेश उस काम को 1290 दिनों में। और उमेश उस काम को कितने दिनों में करता है? उमेश उस काम को 2580 दिनों में कंप्लीट कर देता है। ठीक है भाई क्लियर हो गया है?
हमें क्या करना होगा, दोनों की कार्यक्षमता। अब हमें ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपन एक पैटर्न यूज कर सकते हैं जिसको बोलते हैं एलसीएफ पैटर्न। कौन सा पैटर्न होता है दोस्तों, एलसीएफ पैटर्न। तो यहां देखिएगा, समझने का प्रयास करें। 1290 और 2580 का अगर आप एलसीएफ निकालोगे तो हमारे पास में आ जाएगा दोस्तों 2580। कितना आ जाएगा, 2580। अब 1290 का 2580 में भाग देंगे तो हम 2 बार चला जाएगा, और 2580 में 1280 का अगर भाग 2580 में 2580 का भाग देंगे तो 1 बार चला जाएगा। अब समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, यहां पर इन 2 और 1 को हम जोड़ेंगे, हमारे पास में हो जाएगा 3, और 3 का इसमें डिवाइड करूंगा तो 3 8 24, 3 6 18। यानी यहां क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर दोनों एक साथ मिल जाए, दोनों अगर एक साथ मिल जाए तो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। दोनों अगर एक साथ मिल जाते तो उस तालाब की खुदाई 860 दिनों में वो कर देंगे। ठीक है भाई, आगे सभी को। हाँ भाई, सभी साथियों के आंसर आ चुका है क्या। रमेश किसी तालाब की खुदाई 1290 दिनों में करता है। आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि उमेश उसी तालाब की खुदाई 2580 दिनों में करता है। तो दोनों अगर एक साथ मिल जाए, दोनों अगर एक साथ मिल जाए तो उस तालाब की खुदाई कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे। तो दोनों अगर एक साथ मिल जाए तो उस तालाब की खुदाई कितने दिनों में कर देंगे, 860 दिनों में कर देंगे। हाँ भाई, सभी के आंसर आ चुका है, सभी साथियों के आंसर आ चुका है क्या, जल्दी से यस लिखो भाई। बिल्कुल सभी साथियों के आंसर आ चुका है, 860 दिन। चलो भाई आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई, प्रश्न संख्या 4 की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 की बात कर रहे हैं। 4th क्वेश्चन कह रहे हैं कि 3 महिला अलग अलग किसी खेत की कटाई करती हैं 16 घंटे में, 24 घंटे में और 36 घंटे में। यानी 3 महिला है, खेत की कटिंग करने के लिए जाती है। एक महिला जाती है, खेत को 16 घंटे में काट देती है। दूसरी महिला जाती है, खेत को 24 घंटे में काट देती है। तीसरी महिला जाती है और खेत को 76 घंटे में काट देती है, सॉरी 36 घंटे में काट देती है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अगर तीनों को एक साथ लगा दिया जाए तो खेत की कटिंग कितने समय में हो जाएगी। तो साथियों, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 3 अलग अलग महिला है तो मैंने ए, बी और सी के रूप में लिखा है। पहली महिला खेत की कटिंग 16 घंटे में, दूसरी महिला खेत की कटिंग 24 घंटे में और तीसरी महिला खेत की कटिंग 36 घंटे में। अब हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों का एलसीएफ लेना होगा। इन तीनों का क्या लेना होगा, एलसीएफ लेना होगा। यानी 16, 24 और 36 का हमें क्या लेना होगा दोस्तों, एलसीएफ लेना होगा। क्या लेना होगा, एलसीएफ। अब दोस्तों अगर आपको एलसीएफ लेना नहीं आता है तो यहां देख लीजिएगा 16 घंटे, यहां लिखा 24 घंटे और यहां लिखा मैंने 36 घंटे। दोस्तों अगर 4 का भाग देंगे, 4 चौके 16, 4 6 24 और 4 9 36। अब वापस अगर मैं 2 का भाग दूंगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 में नहीं जाता है। अब 2 का दूंगा, 1 3 में नहीं जाता है, 9 में नहीं जाता है। यहां से मैं 3 का दूंगा, 1 1 और 3 में नहीं जाता है। फिर इसी प्रकार मैं 3 का लगाऊंगा, 1 1 और 1। अब दोस्तों गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और 48 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 48 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 तिया 24, 4 तिया 12, 144। यानी कितना आ जाएगा, 144। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। तो एलसीएफ आप इस प्रकार से सॉल्व करोगे। एलसीएफ निकालने का तरीका मैंने आपको समझा दिया। अब दोस्तों देखिए, यहां पर इस क्वेश्चन को हम राइट आंसर करना होगा हमें, तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। इन सबका एलसीएफ कितना आया है, इन सबका एलसीएम आ गया दोस्तों 144। कितना आ गया भैया, 144। कितना आ गया भैया, 144। अब दोस्तों यहां पर 16 के अंदर 144 का हम भाग करेंगे। 16 का भाग अगर 144 में करेंगे तो कितने बार जाएगा। तो दोस्तों देखिएगा, अगर 16 के अंदर 144 का भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा भैया, जल्दी से चेक करके बताओ कितने बार जाएगा 16 का भाग 144 में। हाँ कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ कितने बार जाएगा, जल्दी से बताओ, देखते हैं कितने साथियों को आता है। 144 इसका एलसीएफ आया है, 144 इसका क्या आया है, एलसीएफ आया है। तो आप देखो कितने बार भाग जा रहा है। एलसीएफ कैसा है, वापस बता रहा हूं। हिमांशु कह रहे हैं कि सर एलसीएफ कैसा है, एक बार बता दीजिए। हिमांशु देखिए वापस बता रहा हूं, एलसीएफ कैसा है। 16 घंटे, यहां लिखा हुआ है 24 घंटे और यहां लिखा हुआ हमारे पास में 36 घंटे। हिमांशु भैया यहां देखो एलसीएफ कैसे निकालेंगे। 16
24 और 36 का एलसीएफ ऐसे निकालेंगे भैया। 4 का भाग देंगे, देखो 4 चौके 16, 4 छिंगे 24 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 4 नम 36। अब दोस्तों मैंने 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 में नहीं जा रहा है। फिर वापस 2 का दिया, 1 3 में नहीं जा रहा है, 9 में नहीं जा रहा है। फिर 3 का लगाया, 1 1 और यहाँ पर हो जाएगा 3 और फिर वापस 3 का लगाएंगे, हमारे पास हो जाएगा। अब 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो 16 को 3 से गुणा करेंगे 48 और 48 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो 8 तिया 24, 4 तिया 12, 13 14। आ गया भैया सभी के? हाँ भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? सभी साथियों क्लियर हो चुका है? जल्दी से बताओ भाई, हो गया भैया? अब सुनिएगा, अब हम क्या करेंगे, जो इसका एलसीएफ आया है इस एलसीएफ का इसमें भाग करेंगे। ठीक है भाई, तो यहां देखिएगा हमें डिवाइड करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर 144 एलसीएफ आया है, 16 का भाग अगर 144 में दूंगा तो 9 बार जाएगा। कितने बार जाएगा साथियों? 9 बार जाएगा। तो यहां लिखा मैंने आपके सामने। इसी प्रकार 24 का भाग अगर इसमें दूंगा 144 में तो 6 बार जाएगा। कितने बार जाएगा दोस्तों? 6 बार जाएगा। और इसी प्रकार अगर 36 का भाग 144 में दूंगा मैं तो दोस्तों हमारे पास 4 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा। चाहो तो गुणा कर लो, 4 छिंग 24 का 4 हाथ से लगा 2, 4 ते 12, 13 14, ऐसे चेक कर सकते हैं। देखो 6 चौके 24 का 4 हाथ से लगेगा 2, 6 दूनी 12, 13 14, ऐसे चेक कर सकते हैं। 9 छिंग 54 का 4 हाथ से लगेगा 5, 9 एकम 9 और 5 14, ऐसे चेक भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इन सबको हम ऐड करेंगे। तो 6 और 4 कितना हो गया? 10 और 10 और हमारे पास में 9 कितना हो गया? 19। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसमें 19 का डिवाइड करेंगे। इसमें किसका डिवाइड करेंगे साथियों? इसमें हम 19 का डिवाइड करेंगे। कितना किसका डिवाइड करेंगे? 19 का। यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका? अभी क्या करना होगा, अब दोस्तों हमें क्या करना होगा कि यहां पर लिखना होगा दोस्तों 144 और 144 में किसका डिवाइड करना होगा? 144 में हमें 19 का डिवाइड करना होगा। किसका डिवाइड करना होगा दोस्तों? 19 का डिवाइड करना होगा। ठीक है भैया, अब देखते हैं भाग कितने बार जाता है। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं 8 बार अगर भाग लगाता हूं तो 8 बार भाग लगाता हूं, 8 नम 72 का 2 हाथ से लगेगा 7, 8 एकम 8 तो बड़ा हो जाएगा, तो यहां 7 बार भाग जाएगा। कितने बार जाएगा? 7 बार भाग जाएगा। तो 7 नम 63 का 3 हाथ से लगेगा 6, 7 एकम 7, 8 9 10 11 12 13, तो यहां हो जाएगा दोस्तों हमारे पास में 133। कितना हो जाएगा? 133। अब यहां से हमारे पास बचेगा 11 और यहां से बचेगा ये, तो हमारे पास हो जाएगा 7 से 11 बटे हुए 19 दिन, यानी अगर 19 घंटे, यानी अगर तीनों महिला एक साथ मिल जाती हैं, तीनों महिला एक साथ मिल जाती हैं तो कार्य को 7 से 11 बटे हुए 19 घंटे में कंप्लीट कर देंगे। 7 से 11 बटे हुए 19 घंटे में कार्य को कंप्लीट कर देंगे। भाई क्लियर हो चुका है सभी के? हाँ भाई, सभी साथियों के आंसर क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, सभी साथियों के आंसर क्लियर हो चुका है? चलिए, क्लियर हो चुका है भाई सभी साथियों के? चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे नजर आ रहा भाई। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर होगा दोस्तों हमारा 5वां। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूं तो 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी काम को ए और बी मिलकर 12 दिन में तथा उसी काम को बी और सी मिलकर 15 दिन में तथा उसी काम को सी तथा ए मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों अगर एक साथ मिल जाते हैं तो कार्य कितने समय में पूर्ण हो जाएगा? साथियों, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे? दोस्तों देखिएगा, यहां लिखा गया है कि जब ए और बी मिल जाते हैं तो काम 12 दिनों में हो जाता है, जब बी और सी मिल जाते हैं तो काम 15 दिनों में हो जाता है, और जब सी और ए मिल जाते हैं तो काम 20 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, समझने का प्रयास करें। इन तीनों का एलसीएफ लेना होगा। तो दोस्तों आप सभी को पता 12, 15 और 20 का अगर एलसीएफ लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा दोस्तों? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब याद रखिएगा दोस्तों, यहां जो 60 एलसीएफ आ रहा है इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 बार चला जा रहा है, इसमें फिर इसका डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 4 बार चला जा रहा है, इसमें इसका डिवाइड करेंगे दोस्तों 3 बार चला जा रहा है। तो यहां हम इनको ऐड करेंगे,
यहां अगर इनको ऐड करेंगे तो 5 और 4 9, 9 और 3 हो गया 12, तो ये हो जाएगा दोस्तों 12/60। और आप सभी को पता है दोस्तों यहां पर काम ये जोड़े से करते हुए आ रहे हैं, यहां पर काम ये जोड़े से करते हुए आ रहे हैं। तो जब काम जोड़े से करते हुए आ रहे हैं तो नीचे वाली संख्या को 1/2 से गुणा करना बहुत जरूरी है। तो यहां काटेंगे 12 पंजे 60 और ये हो जाएगा 1/10, यानी अगर तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो काम केवल और केवल 10 घंटे में समाप्त हो जाएगा। तीनों अगर एक साथ मिल जाते हैं तो काम कितने घंटे में समाप्त हो जाएगा? तीनों अगर एक साथ मिल जाते हैं तो काम 10 घंटे में समाप्त हो जाएगा। भाई क्लियर हो चुका है सभी के? हाँ भाई सभी साथियों क्लियर हो चुका है। सर ये 2 क्यों आया है? 2 भैया इसलिए आया है कि यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर आते हैं, उसके बाद बी और सी मिलकर आते हैं, इसी प्रकार सी और ए मिलकर आते हैं। तो जोड़े से काम करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसलिए हम यहां पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए आंसर आ जाएगा 1/2 गुणा करने पर 1/10, और यानी तीनों अगर एक साथ मिल जाते हैं तो काम 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। क्लियर हो चुका है आगे सभी को? चलिए दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो मैं आपको यहां पर समझाने के लिए आया हूं। दोस्तों अगर आप हमारा पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं तो पेड कोर्स खरीदने का जो हमने चार्ज रखा है वो रखा है। अगर दोस्तों आप स्पेशल मैथ का पेड कोर्स खरीदना चाहते हो तो आपको प्रत्येक महीने 299 रुपए का पे करना होगा। अगर दोस्तों आप रीजनिंग का पेड कोर्स खरीदना चाहते हो तो आपको प्रत्येक महीना 199 रुपए का पे करना होगा। अगर दोस्तों आप रेलवे का कंप्लीट कोर्स खरीदना चाहते हो तो आपको रुपए 699 का पे करना होगा। और प्रत्येक माह यानी यहां लिखा गया है नोट कोर्स की वैधता होगी 40 दिन की। दोस्तों 40 दिन कोर्स की वैलिडिटी होगी, यानी अगर आप आज खरीदते हो तो अगले 40 दिन तक आपको जो क्लास है वो बिल्कुल मिलेगी। स्पेशल पेड कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा। पेड कोर्स हमारे ऐप के जरिए आपको पढ़ना होगा। और दोस्तों अगर आपको हमारा ऐप डाउनलोड करने में किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है, अगर आपको हमारा पेड कोर्स खरीदना है, इसके लिए हम आपको नीचे नंबर दे रखे कॉन्टेक्ट नंबर 9214447666, यहां नंबर लिख रहा हूं दोस्तों 9214447666। बिल्कुल आप इस पर कॉल कर सकते हैं और हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका भी एक लक्ष्य है कि आप रेलवे के अंदर नौकरी लगे, आप पटवार के अंदर नौकरी लगे, आप ग्राम सेवक में नौकरी लगे, तो दोस्तों आज ही हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा, बहुत बेहतरीन तैयारी कीजिएगा। यहां पर आपको क्या सुविधा दी जाएगी? अगर आप मैथ का अगर कोर्स खरीदते हो तो दोस्तों मैथ का प्रैक्टिस सेट आपको निःशुल्क मिलेगा। याद रखिएगा अगर आप रीजनिंग का पेड कोर्स खरीदते हो तो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपको निःशुल्क मिलेगा। और अगर आप कंप्लीट रेलवे का कोर्स अगर पेड कोर्स पे परचेज करते हो तो वो आपको प्रैक्टिस सेट परचेज रेगुलर फ्री मिलेगा। इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। रेगुलर हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करते रहिएगा, वहां पर भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।